उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दशहरे पर पत्नी भानवी सिंह के आरोपों का जवाब दे दिया। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने कुंडा स्थित अपने बेंती महल में पारंपरिक शस्त्र पूजन किया। इस दौरान उनके सामने करीब 200 से भी अधिक देशी विदेशी हथियार टेबल पर सजाए गए थे, जिसमें पिस्टल, रिवॉल्वर, 12 बोर की बंदूकें, राइफल और 30 कार्बाइन शामिल थी। राजा भैया ने शस्त्र पूजन के मौके पर कहा कि शस्त्र सारे हमारे हैं, जो हमारा है वो समर्थकों का है और जो समर्थकों का है वो हमारा है। उनके इस बयान को पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रत्यक्ष जवाब माना जा रहा है। यूपी चुनाव 2022 में जमा कराए गए एफिडेविट के अनुसार राजा भैया के नाम पर केवल 3 हथियार हैं। इतने ही हथियार का लाइसेंस भानवी सिंह के नाम पर है। एफिडेविट के मुताबिक राजा भैया के पास 83,000 रुपए की एक राइफल, 42,000 रुपए की गन और 95,000 रुपए की एक पिस्टल है। भानवी सिंह भी 90,000 रुपए की पिस्टल, 82,000 रुपए की राइफल और 38,000 रुपए की गन रखती हैं। दरअसल 18 सितंबर को राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि राजा भैया के पास अवैध विदेशी हथियारों का जखीरा है, जिनमें कुछ हथियार इतने खतरनाक हैं कि उनसे मास डिस्ट्रक्शन यानी कि जन संहार हो सकता है। उन्होंने इन हथियारों को जन सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए खतरा भी बताया था। इससे पहले 3 जून 2025 को भानवी ने पीएमओ में लेटर भेजकर यही आरोप दोहराए थे। राजा भैया पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। इस मामले में पीएमओ की ओर से कार्रवाई भी हुई। राजा भैया के करीबी और एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने इन आरोपों को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि भानवी सिंह पिछले 10 सालों से राजा भैया से अलग रह रही है, ऐसे में हथियारों की तस्वीरें उनके पास कैसे आ सकती है। गोपाल ने कहा कि दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही है और सारे हथियार लीगल हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भानवी के द्वारा जारी की गई तस्वीरें एडिटेड और एआई से बनाई गई है। शस्त्र पूजन के बाद राजा भैया ने बरेली हिंसा पर भी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि वहां पर अराजकता की स्थिति थी, जिसका इलाज सरकार सही तरीके से कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में हर नागरिक को अपने धर्म और इष्ट की पूजा करने की स्वतंत्रता है। समस्या तब होती है जब इससे आमजन की दिनचर्या प्रभावित होती है, जैसे सड़क पर जाम लगाए जाने से आम जनजीवन प्रभावित होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि नई परंपराएं शुरू नहीं की जानी चाहिए, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शस्त्र पूजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरों में बड़ी संख्या में हथियार दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास समर्थकों की भारी भीड़ भी मौजूद है। ये आयोजन हर साल होता है, लेकिन इस बार पत्नी भानवी सिंह के आरोपों के चलते ये खास चर्चा में रहा। हालांकि राजा भैया के बयान से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि हथियारों का जो जखीरा वहां पर दिख रहा है वो उनके और उनके समर्थकों के ही है।